आइए बात करते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोलिनोमियल का पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूं। 7 क्वेश्चन जो बोर्ड क्वेश्चन आ सकता है सीबीएसई बोर्ड में, वो मैंने दिया था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब सॉल्व किया 2.1 एंड 2.2, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोलिनोमियल के बता रहे हैं। और 1 वीक के अप्रॉक्स 10 डेज का गैप हो गया। इसके पीछे काउज था कि हेल्थ खराब था और फेस्टिवल दोनों था, दशहरा पूजा प्लस कफ कोल्ड फीवर से मैं परेशान था। आज आया हूं थोड़ा फ्रेश होकर, पूरी तरह से कंप्लीट फ्रेश नहीं हूं, बट फिर भी बोर्ड एग्जाम है क्या सामने 2024 वाले बैच का, इसलिए यहां पे मेरा फोकस है। आज क्वेश्चन नंबर 8 7 तक कराए थे पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 के लिए बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial p of x equal to 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta equal to 21/4, then find the value of k. Means polynomial क्या given है, p of x equal to दिया हुआ है 2x square plus 5x plus k। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस 5/2। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए, तो सी के जगह क्या है के, और ए की जगह क्या है 2। या लिख सकते हैं ना, ए की जगह पर 2, बी की जगह पर 5 और सी की जगह पर के। कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा, गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब पहले से क्या है अल्फा इंटू बीटा, ये कहां से आया, तो यहां देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से ये निकालेंगे तो क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाले हुए हैं कितना, माइनस 5/2, स्क्वायर कर दिए, माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा 21/4। इसको लिख सकते हैं 25/4। अब माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकाले हैं, k/2। देखिए इस पोलिनोमियल की हेल्प से सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स निकाल चुके थे, वो वैल्यू यहां रख दिए। सम ऑफ द रूट्स ये उस फॉर्म में नहीं था तो इस फॉर्म में लाए और सॉल्व कर दिए, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो इसको लिख सकते हैं क्या 25/4, इसको इस साइड लाते हैं 21/4 इक्वल टू k/2। एलसीएम क्या हो गया 4, 25 माइनस 20 इक्वल टू k/2, क्या हो गया 4/4 इक्वल टू k/2, 4 कैंसिल, तो 1 इक्वल टू k/2। क्रॉस किए तो क्या आया, k का वैल्यू 2। यही हम लोग को फाइंड करना था। इसका एक्सपेंडेड नहीं है, ये समझाने के लिए मैं आपको दिया था, ये फॉर्मेट है, सही है, कोई डाउट नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीबीएसई 2008 में पूछा था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ व्हिच zeros is 8 and their product is 12, hence find the zeros of the polynomial। ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करा क्या, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ व्हिच zeros। याद रखिएगा सम ऑफ zeros मींस क्या, अल्फा प्लस बीटा। सिर्फ अल्फा का वैल्यू नहीं है, या ये सिर्फ बीटा का वैल्यू नहीं है, यही एग्जाम में कंफ्यूजन होता है आपको। सम ऑफ व्हिच zeros is 8, यानी क्या लिखेंगे, लिखते हैं गिवन, या लिख सकते हैं क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम ऑफ व्हिच zeros, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 8,
and their product is 12. Alpha into beta equal to 12. Alpha plus beta equal to 8. Alpha into beta equal to 12. ये गिवन है. Can I find the zeros of the polynomial? पहले फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसके बाद जीरो निकालना है. लिखेंगे वी नो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल in the form x square minus sum of the roots x plus product of the roots कहो या जीरोज कहो. तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ कितना 8, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 12. तो लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. पूछा था फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हो गया क्या पोलिनोमियल, मीन्स p ऑफ x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इसको फैक्टराइजेशन कर देते हैं. तो लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0. तो 6 2 जा 12, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0. दोनों में क्या कॉमन है x, तो x माइनस 6. दोनों में क्या कॉमन है -2, तो x माइनस 6 0. इस दोनों में क्या कॉमन है, फैक्टराइजेशन कर दिए सिर्फ. x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2. सो क्या पूछा था, द जीरोज. क्या होगा, सो द जीरोज आर 6 2 6 एंड 2. ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा. ये कोई आंसर हुआ और ये पूछा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया. अब फाइंड द जीरोज, तो ये जीरोज होगा. 2 मार्क्स अदरवाइज 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू में भी हो सकता है. सीबीएसई 209 में क्वेश्चन पूछा था, इफ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. करेक्ट, x प्लस a इसका फैक्टर है. बात याद रखिएगा, x प्लस a अगर फैक्टर है किसी का भी, किसी पोलिनोमियल का, यानी x प्लस a इक्वल टू क्या होता होगा 0. यानी x का वैल्यू माइनस ए, यानी माइनस ए पुट करने पर वो रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए 0. देखिए ये है प्रोसेस इसको सॉल्व करने का. तो क्या कर रहा है, x प्लस ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल क्या है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10. किसका वैल्यू दिया है, p ऑफ x का दिया हुआ. कर x प्लस ए इसका फैक्टर है, x प्लस ए फैक्टर है मीन्स, देखिए कहानी क्या है, फैक्टर क्या, इसको पहले कंसेप्ट आपको बता दे रहा हूं. x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी मीन्स है अगर, तो x प्लस बी एक्स प्लस सी का क्या है, x प्लस ए फैक्टर है. और ये फैक्टर है तो इक्वल टू 0 होगा, रहा होगा. पोलिनोमियल जो फैक्टराइजेशन हुआ होगा, ये फैक्टर है वो 0 रहा होगा. मीन्स व्हाट, x प्लस ए इक्वल टू भी 0, x प्लस बी इक्वल टू भी 0 एंड x प्लस सी इक्वल टू भी 0. ठीक उसी तरह से देखिए x प्लस ए इसका फैक्टर है तो ऐसा रहा होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0. और इसका फैक्टर है तो ऐसा इसको सेटिस्फाई कर पे हुआ होगा, यानी इसका फैक्टराइजेशन जब किए होंगे तो ये सब आया होगा ऐसा सिचुएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो x प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी x इक्वल टू माइनस है, यानी इस का सॉल्यूशन
x इक्वल टू माइनस ए रहा होगा x का, मीन्स अगर x का वैल्यू यहां माइनस ए रखें तो ये भी पोलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसी को रूट्स कहते हैं, उसी को सॉल्यूशन कहते हैं, पहले से जानते हैं हम लोग। और x प्लस 2 रहता, यानी x के जगह पर 2 रखने पर 0 होता होगा। यही सॉल्यूशन का मीनिंग होता है, यही जीरोस का मीनिंग होता है, यही तो पोलिनोमियल सीखे हैं हम लोग कि रूट है क्या। जैसे सपोज दैट x प्लस 4 इक्वल टू 8, ये क्या कह रहा है, x का वैल्यू क्या रखा जाए कि 8 आ जाए, तो 4 रखेंगे तो सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कर देते 8 माइनस 4 यानी 4। यही सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ, यही हुआ कि सेटिस्फाई करता हो इक्वेशन। तो x प्लस इसका फैक्टर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस ए इक्वल टू 0, क्यों, और फैक्टर है तो 0 होगा, तो x इक्वल टू माइनस ए। तब यहां पे x जब रख दो p ऑफ माइनस ए, तो यहां पे क्या 2 माइनस ए का स्क्वायर 2a माइनस ए प्लस 5 माइनस ए और प्लस 10। ये सिचुएशन है जहां जहां x था वहां क्या रख दिए माइनस ए। ये रखने पे क्या रहा होगा 0, यानी पोलिनोमियल क्या हो गया होगा 0। तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इन माइनस माइनस 2a इंटू ए, ये a है, 2a इंटू ए ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, प्लस इन माइनस माइनस 5a प्लस 10, ये 2a स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0, तो माइनस 5a इक्वल टू माइनस 10, तो a इक्वल टू 10 बाई 5, 2 5 जा 10, मीन्स क्या एक वैल्यू क्या आ गया 2। यही था आंसर, कहा था क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2। डाउट नहीं, इजी था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई 2011 में पूछा था। इफ 2/3 and -3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल ax² plus 7x plus b, then find the value of a and b। तो इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर देंगे और बी का वैल्यू जैसे पीछे था उससे कोई मैटर नहीं है। कुछ बात आपको सेशन करना था कि आज मैं ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं बोर्ड पे, तो 1 नवंबर है 2023 और ओसवाल का प्रैक्टिस वर्कबुक यानी क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन सेट जो भी कहिए, आ चुका है मार्केट में। उसको ले लीजिए, कोई उसमें लॉस नहीं होने वाला है, प्रॉफिट ही होगा। 5 सेट ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, 5 सेट नहीं सॉल्व किया रहेगा। ये आज ही नहीं हमेशा आता है, ये ओसवाल गेस्ट पेपर निकालते रहता है हमेशा, हर ईयर ऐसा देता है। और आपका प्री बोर्ड एग्जाम जो होगा उसमें भी अप्रॉक्स हर स्कूल का क्वेश्चन ओसवाल का एक सेट दिया जाता है जीरोस करके, केवल ऊपर का नाम हटा कर अपना स्कूल का नाम लोग डाल देते हैं और वही क्वेश्चन रहता है अप्रॉक्स, श्योर रहिएगा। तो प्री बोर्ड के साथ साथ आपका एग्जाम की बात करें, मेन एग्जाम का, तो हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस, ये अप्रॉक्स 80% क्वेश्चन मैच करेगा आपके ये ओसवाल से। यानी उसका प्रैक्टिस वर्कबुक ले रहे हैं तो आप 5 सेट सॉल्व करके दे रहा है, 5 सेट आपको सॉल्व करने को प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा है, यानी 10 सेट है टोटल। आप 10 सेट बना लेते हैं ना, 80% मार्क्स आप हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश में सिर्फ ओसवाल बुक से ला सकते हैं। हाँ, मैथ और साइंस की गारंटी मैं नहीं लेता, क्योंकि मैथ और साइंस का क्वेश्चन बहुत रेयर केस में उससे आता है। और या ये कह सकते हैं कि इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं कि ओसवाल पढ़कर जाकर मैथ साइंस का एग्जाम देंगे बोर्ड, ये नहीं हो सकता है। आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही, पूरा कंप्लीटली पढ़ के जाना होगा मैथ साइंस के लिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं। आप ओसवाल या शॉर्टकट कोई अपना नहीं सकते हैं। हाँ, इतना मैं श्योर हूं कि हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस मैच करेगा अप्रॉक्स 80% क्वेश्चन। हाँ, 90+ जाना चाहते हैं तो उसका भी एनसीईआरटी पढ़ के जाइए, तब उसको पढ़िए। और रही बात साइंस और मैथ का ओसवाल लेने का, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा जो सॉल्व करता है ना, वो कभी कभी उसका एंटीना ढीला हो जाता है।
यानी लिखता क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या सॉल्व कर रहा है, उसको भी कुछ नहीं पता रहता है। कभी कभी ऐसे ही लगता है कि कोई दिया छाप दिया, इसलिए उसके सॉल्यूशन पर बिलीव मत कीजिएगा। आप क्वेश्चंस कर लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाइए, तब तो ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं। लेकिन उसके सॉल्यूशन पे बिलीव करके जाके बनाना, और या सिर्फ उस सवाल को बिलीव करके सॉल्व करके जाके एग्जाम दे देना, ये खतरे से खाली नहीं है। हिंदी क्या बोले, हिंदी इंग्लिश और सोशल संस्कृत तो ठीक है, लेकिन मैथ और साइंस यानी कोर पेपर के लिए सही नहीं होगा उस सवाल से पढ़ना। सिर्फ ये नहीं कि सवाल पढ़िए मत, बनाइए क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन लीजिए, सॉल्व कीजिए, लेकिन उसके आंसर में बिलीव मत कीजिए, अपना आंसर बनाइए। चलिए आते हैं टॉपिक पर। If 2/3 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial ax square plus 7x plus b, then find the value of a and b। पहले क्या करते हैं, गिवन है पोलोमियल दे दिया है, p of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। कह रहा है कि इसका एक आंसर दिया हुआ 2/3 और दूसरा दिया हुआ -3, यानी दोनों जीरोज यानी दोनों रूट्स दे दिया है। तो पहले क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 2/3 इन द गिवन पोलोमियल। जो पोलोमियल गिवन है उसमें x की वैल्यू क्या करते हैं, 2/3। तो क्या हो जाएगा, p 2/3 इक्वल टू a 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस b। और ये 2/3 सोल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, 0। ये क्या होगा, 4/9a प्लस 14/3 प्लस b। अगर ये पुट किया गया होगा तो 0 हो गया होगा, इसे 0 हो गया यहां। और 9 3 का एलसीएम क्या होता है, 9। ये क्या हो जाएगा, 4a। आइए क्या 42 एलसीएम आता होगा, मेरे पास बहुत खर्च किए हैं बचपन से। ये क्या हो जाएगा, 9b। 96 मत समझिएगा, ये 9b है। और इधर क्या है, 0। क्रॉस करेंगे तो 9 0 90 नहीं होता है कि 0 होता है, 0 होता है, 9 0 90 मत लिख दीजिएगा। तो यहां क्या आया, 4a प्लस 9b प्लस 42। इसको लिख सकते हैं 4a प्लस 9b इक्वल टू -42, इक्वेशन 1। सही है। फिर क्या करते हैं, फिर एक बार पुट x इक्वल टू -3 इन द कहां, गिवन पोलोमियल। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, पहले 4 मार्क्स में आया करता था, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ये अप्रॉक्स 3 मार्क्स में ही आएगा, 5 मार्क्स में नहीं आने वाला है, इसी रहिए। तो x इक्वल टू -3 पुट करते हैं, यहां रखते हैं इस बार p ऑफ -3 कहां पे, जहां जहां x है वहां वहां क्या, -3 7 -3 प्लस b। ये क्या रखते हैं, 0। 3 के स्क्वायर माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9 है। आइए क्या है, प्लस b और 7 3 जा -21। इसको ऐसे लिख सकते हैं 9a प्लस b इक्वल टू 21। ये इक्वेशन नंबर 2। यहां देखिए, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ax प्लस by इक्वल टू c, ax प्लस by इक्वल टू c। उसी फॉर्म में है जहां एक्स वाई का रोल निभा रहा है कौन, ए एंड बी। तो सॉल्व कर देते हैं, तो लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं, 4a प्लस 9b इक्वल टू -42। और ये क्या है, 9a प्लस b इक्वल टू 21। इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था। तो इसको सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े हैं, कितने मेथड है, 4 मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सिलेबस से हटा दिया गया है,
तब भी आपके पास ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो आप तीनों में से किसी को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेशन में यूज करते हैं। जो चाहे यूज कर सकते थे। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों 9 से किए, ताकि ये 9 भी हो जाए, ये भी 9 भी है, कैंसिल कर लेंगे। तो 9 9 जा 81 है। फिर क्या 9 इंटू बी 9 बी, 9 2 जा 189 हो जाएगा। 21 को 9 से कीजिए तो 189, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं। और 1 और 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये जानते होंगे। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है। ये 9b और a9b कैंसिल। 4a माइनस 81 है, पढ़े लिखे सब्ट्रैक्शन करने आता होगा। क्या आएगा, -27 है। यहां देखिए 9 में से 1 गया, सॉरी 9 में से 2 गया 7, 8 में से 4 गया 4 1, ये -1 47, ये माइनस माइनस कैंसिल। ए का वैल्यू क्या आ गया जी, 147/27। ये कुछ अजीब वैल्यू आ रहा है ए का, देखिएगा कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 81 है, देखिए यहां पे -42 और -189 ऐड होगा ना। हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो 9 2 11 का 1, 8 4 12 12 1 13, आइए 1 यानी 2 -2 31, आइए क्या आया है, ये भी क्या रहेगा -27। यहां कोई दिक्कत नहीं था। तो ये क्या आया, मिस्टेक था क्या यहाँ पे, ये हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ये जबकि क्या था, माइनस माइनस दोनों ऐड होगा। अब आई -27, माइनस माइनस कैंसिल। 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 टाइम्स प्लस 27 आ जाएगा 231। मीन्स ए का वैल्यू क्या आ गया 3। ये वैल्यू पुट कर दो किसी में, 1 में या 2 में, तुमको जहां इजी लगे वही रख दो। तो रख देते हैं क्या 2 में, लिख देते हैं क्या, put the value of a in equation 2। इक्वेशन 2 क्या था, 9a + b = 21। तो 9 a की जगह क्या रख देते हैं 3 + b = 21। तो 9 3 जा 27 और b = 21, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी a की वैल्यू क्या है 3, तो 9 3 जा 27, याद कोई डाउट नहीं। तो b = 9 3 जा 27 + b = 21, कोई डाउट नहीं यहां पे। तो b = क्या लिख सकते हैं 21 - 27, तो b = क्या हो जाएगा -6। मीन्स व्हाट, a = 3 और b = -6। तो फाइनल रेक्टेंगल में घेर सकते हैं, a = 3 और b = -6। आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, रेक्टेंगल में रहेगा। ये फाइनल रिजल्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी सीबीएसई का एक क्वेश्चन है। ये सीबीएसई 2020 में आया था। ये सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन पूछा था, यानी जिस ईयर कोविड का कोप स्टार्ट हुआ था, जिसमें सब पेपर हो गया था, सिर्फ कंप्यूटर का एग्जाम नहीं हो पाया था सीबीएसई का, उसकी बातें हैं, उस सेशन की बातें हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कर रहा है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f of x = x² - 8x + k is 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, p of x, f of x कहे या p of x कहे कोई मैटर नहीं है, आप f of x या p of x कुछ भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन में दिया है f of x, तो आप f of x ही कहिए, x² - 8x + k। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये कौन कह रहा है? गिवन है क्वेश्चन में। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? -b/a, यानी माइनस b का रोल कौन निभा रहा है? -8, और a की जगह क्या है? 1, मीन्स क्या आया? 8। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, तो c का रोल कौन निभा रहा है? k, और a की जगह क्या है? 1, यानी क्या आया? k। अब चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज मीन्स व्हाट? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा है। तो अभी मैंने पढ़ा या बताया एक क्वेश्चन यूज करके, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। तो यहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो हम चाहते हैं इस फॉर्म में लिखना। यहां ध्यान दीजिएगा, तो ये भी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी होता है। यानी ये भी फॉर्मूला सही है और ए भी सही है। तो सर हम ये यूज करें कि ये यूज करें? तो देखिए, ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे मालूम है, फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डाटा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला फिर यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला कौन यूज करेंगे? इसको, न कि इसको। सही है? तो हम लोग यूज करते हैं क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 40। यहां लिख देंगे हेंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये बातें बता देंगे एग्जामिनर को। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? कितना निकाले हम लोग? 8 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं? k इक्वल टू 40। 8 के स्क्वायर 64 माइनस 2k इक्वल टू 40। तो लिख सकते हैं 64 माइनस 40 इक्वल टू 2k। कोई डाउट नहीं? ये क्या हो जाएगा? 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 24 इक्वल टू 2k। देयरफॉर k इक्वल टू 24/2 मीन्स k इक्वल टू 24/2। कैंसिल करेंगे 12 से, तो k का वैल्यू क्या आ गया? 12। यही पूछा था आंसर। क्या हो गया? k इक्वल टू 12। ये पूछा था फाइंड वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 मैंने जितना बोर्ड क्वेश्चन था उसको एक्सप्लेन किया। एक और कुछ पार्टे हैं 1/अल्फा 1/बीटा, अल्फा/बीटा, बीटा/अल्फा, जो एमसीक्यू के टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, एक्सप्लेन करेंगे पार्ट 3 में। यहीं पे पार्ट 2 खत्म होता है। जय हिंद।